पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति एक अत्यंत जटिल और लंबी प्रक्रिया का परिणाम है, जो करीब 3 से 4 अरब साल पहले हुई। इस प्रक्रिया में रासायनिक, भौतिक और जैविक घटनाएं शामिल थीं। जीवन के उद्भव के बारे में कई सिद्धांत हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के बीच मुख्य रूप से 3 प्रमुख सिद्धांत माने जाते हैं। रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत, हॉट हाइड्रोथर्मल वेंट सिद्धांत और पुनः संयोजन सिद्धांत। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। थ्योरी नंबर 1, रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत, केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी। यह सिद्धांत कहता है कि जीवन की उत्पत्ति रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से हुई, जिसमें सरल रासायनिक यौगिकों से जटिल जैविक अणु बन गए। इस प्रक्रिया को प्रारंभिक रासायनिक उत्पत्ति, एबायोजेनेसिस, कहा जाता है। प्रारंभिक पृथ्वी की स्थितियां। पृथ्वी की शुरुआत में वातावरण में मुख्य रूप से मीथेन, CH4, अमोनिया, NH3, हाइड्रोजन, H2 और पानी, H2O जैसे गैसें थीं। इन गैसों में ऑक्सीजन का अभाव था। इसके अलावा पृथ्वी पर बहुत अधिक तापमान, विद्युत आवेश, आंधी, आकाशीय बिजली और विभिन्न प्रकार के विकिरण जैसे सूर्य की पराबैंगनी किरणें थे, जो इन रासायनिक प्रतिक्रियाओं को प्रेरित कर सकते थे। मिलर यूरे मॉक एक्सपेरिमेंट। 1953 में वैज्ञानिक स्टीव मिलर और हैरोल्ड यूरे ने एक प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने एक छोटे से कंटेनर में प्रारंभिक पृथ्वी के वातावरण जैसी गैसों को रखा और उसे आकाशीय बिजली की तरह विद्युत आवेश से उत्तेजित किया। परिणाम स्वरूप उन्होंने एमिनो एसिड, अमीनो अम्ल जैसे जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक रासायनिक यौगिक बनाए। यह प्रयोग यह सिद्ध करता है कि जीवन के लिए आवश्यक रासायनिक अणु प्राकृतिक परिस्थितियों में उत्पन्न हो सकते हैं। प्रारंभिक रासायनिक प्रक्रिया। यह माना जाता है कि अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, DNA और RNA के निर्माण ब्लॉक्स और फैटी एसिड्स जैसी जटिल रासायनिक संरचनाएं पानी और गर्म परिस्थितियों में उत्पन्न हुई। ये यौगिक फिर आपस में मिलकर अधिक जटिल संरचनाओं का निर्माण करते गए, जैसे प्रोटीन, RNA और DNA। थ्योरी नंबर 2, हॉट हाइड्रोथर्मल वेंट्स सिद्धांत। हॉट हाइड्रोथर्मल वेंट्स थ्योरी। यह सिद्धांत कहता है कि जीवन की उत्पत्ति समुद्र के गहरे हिस्सों में, जहां गर्म जल और खनिजों से भरपूर हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं, वहां हुई थी। हाइड्रोथर्मल वेंट्स ये ऐसे स्थान होते हैं जहां समुद्र की गहराई में गर्म पानी और खनिज पृथ्वी की आंतरिक गर्मी के कारण बाहर निकलते हैं। इन वेंट्स में उच्च तापमान, 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक, और खनिजों का मिश्रण होता है, जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए आदर्श परिस्थितियां प्रदान करता है। जीवन की उत्पत्ति। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन वेंट्स में जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक रासायनिक पदार्थ जैसे हाइड्रोजन, कार्बन और सल्फर से जुड़ी प्रतिक्रियाएं हो सकती थीं। यहाँ उच्च तापमान और रासायनिक अभिक्रियाएं सरल अणुओं से जटिल अणुओं जैसे प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड की संरचना में मदद कर सकती थीं। इन प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप पहले जीवन के रूपों का विकास हुआ हो सकता है। थ्योरी नंबर 3, पुनः संयोजन सिद्धांत, RNA वर्ल्ड हाइपोथेसिस। यह सिद्धांत कहता है कि जीवन की शुरुआत RNA, रिबोन्यूक्लिक एसिड, से हुई थी, न कि DNA या प्रोटीन से। RNA की भूमिका। RNA एक ऐसा अणु है जो सूचना संग्रहित कर सकता है, जैसे DNA, और साथ ही साथ रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित भी कर सकता है, जैसे प्रोटीन। इसे जीवन के शुरुआती रूपों में एक स्वतंत्र उत्प्रेरक के रूप में देखा जाता है, जो रासायनिक प्रक्रियाओं को संचालित कर सकता था। RNA वर्ल्ड। इस सिद्धांत के अनुसार प्रारंभिक पृथ्वी पर RNA अणु अपनी ही प्रजनन क्षमता में सक्षम हो सकते थे और इससे जीवन के पहले रूपों का विकास हुआ हो सकता है। समय के साथ RNA से DNA और प्रोटीन जैसी अधिक जटिल संरचनाएं विकसित हुईं। थ्योरी नंबर 4, प्रारंभिक जीवन के रूप। प्रारंभिक जीवन के रूपों में बहुत छोटी सूक्ष्म कोशिकाएं थीं, जिन्हें प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। ये एकल कोशिका वाले जीव थे, जो अपनी कोशिका में न्यूक्लियस, केंद्रक, नहीं रखते थे। इन जीवों का सबसे पहला रूप बैक्टीरिया और आर्किया था। RNA प्राकृतिक चयन और उत्परिवर्तन। जैसे जैसे समय बीतता गया, इन सूक्ष्म जीवों में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के दौरान उत्परिवर्तन, म्यूटेशन, होने लगे और कुछ सूक्ष्म जीवों में विशेषताएं विकसित होने लगी, जो उनके जीवन को बनाए रखने में मदद करती थीं। इसके परिणाम स्वरूप
जीवन का विकास हुआ और अधिक जटिल रूपों में तब्दील हो गया। थ्योरी नंबर 5, ऑन ऑक्सीजन क्रांति, ऑक्सीजन रेवोल्यूशन। जीवन के उत्पत्ति के कुछ समय बाद बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया विकसित हुई, जिसके माध्यम से वे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करने लगे और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ऑक्सीजन उत्पन्न करने लगे। इससे पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी, जिससे वायुमंडल में परिवर्तन आया और यह जीवन के विकास के लिए और अधिक अनुकूल बन गया। निष्कर्ष, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति एक जटिल और लंबी प्रक्रिया थी, जिसमें रासायनिक, भौतिक और जैविक तत्वों ने मिलकर जीवन के पहले रूपों को उत्पन्न किया। यह प्रक्रिया धीरे धीरे उत्परिवर्तित होती गई और जीवन के जटिल रूपों जैसे पौधे, जानवर और मानव के विकास की दिशा में अग्रसर हुई। जीवन की उत्पत्ति को लेकर अभी भी कई पहलुओं पर शोध जारी है, लेकिन वैज्ञानिक इस बारे में और अधिक जानकारी हासिल करने के लिए लगातार नए सिद्धांतों का परीक्षण कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।